ओम शांति। तो बोला है मुरली में जो खास भारतवासी जो है 84 जन्म लेते हैं, आम भारतवासी कौन है? आम भारतवासी जो 84 जन्म पूरे नहीं लेते हैं, जो 4.5 लाख है, वो खास भारतवासी हो गए, ऑलराउंडर पाटधारी। भाई जी, आज जैसे मुरली में बोला कि जिन बच्चों के बाप के साथ संकल्प टकराते हैं और वाचा में भी टकराते हैं, उनको बाप सन्मुख पढ़ाते ही नहीं है। तो एक तो होता है कि जो बाप के द्वारा वाणी चली है उसके खिलाफ संकल्प टकरा रहे हैं, और एक होता है वैसे ही संकल्प टकरा रहे हैं लौकिक, जैसे बाप की किसी एक्टिविटीज को देखकर या ऐसे। तो ये मुरली के महावाक्यों के हिसाब से लें बात या वैसे? तो बाप को बाप मानेंगे तो एक्टिविटी देखते रहेंगे। बच्चों को बाप की एक्टिविटी देखनी है, या तो 100% बाप है या तो 99% बाप है, 1% बाप नहीं। बाप की बुद्धि जो है उसको बच्चे उस बुद्धि तक पहुंच नहीं सकते। हमें बाप क्या करता है वो देखना है। भक्ति मार्ग में भी बोलते हैं कि गुरु जो कहता है वो करना है, गुरु जो करता है वो नहीं करना है। बाप की एक्टिविटी को देखना ही क्यों? संगम युग में ऐसा फाउंडेशन डालेंगे तो ब्रॉड ड्रामा में भी फिर ऐसे ही होगा। बाप साधारण तन में आता है या कोई बड़े राजा के तन में आता है, संपन्न के तन में आता है, या पतित तन में आता है? पतित तन में आता है। तो पतित तनधारी जो है उसको देखना है, या जो उसमें कार्य कर रहा है उसको देखना है। तो है जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ओम राधे मम्मा बोलती थी हुक्मी हुकुम चला रहा है। योगिनी माँ बोलती थी जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। पूछो भाई जी, बाबा ने मुरली में कहा, रथ की ओर इशारा करते हुए बोला, ये कुछ उल्टा उल्टा भी बोला तो मैं उसको उल्टा कर दूंगा। तो जिस रथ में प्रवेश करता है वो उल्टा उल्टा कब बोलेगा? जब वो रिप्लाई देगा, किसी क्वेश्चन का आंसर करेगा तब। मुरली पढ़ने वक्त में तो उल्टा उल्टा नहीं बोल सकता था। बाबा ने आज बोला जो बातचीत जो है उसको भी मुरली कहेंगे। बच्चों के साथ जो वार्तालाप है उसको भी मुरली कहेंगे। ये बात भाई जी अष्टवें पाठधारियों के ऊपर भी लागू होती है या रामकृष्ण की आत्माएं जो हैं उनके ऊपर ही लागू होती है? क्यों? अष्टदेव में प्रवेश नहीं कर रही है राम की आत्मा, नंबर 1 रुद्र, और वो शिव समान बनने के बाद प्रवेश कर रही है। तो वो गारंटी नहीं ले रही है। जिन्होंने डायरेक्टली पालना ली बाबा की एडवांस पार्टी के अंदर, वो जानते। अभी जिन्होंने नहीं ली, डायरेक्टली अष्टदेव से नजदीक आ गए और पालना ले रहे, तो उनको लग रहा है बाबा तो ऐसे नहीं थे, अष्टदेव का पाठधारी तो ऐसा है। साधारण तन में आकर साधारण रीति से कार्य करके स्वर्ग स्थापन करके दिखाता है। उनको देखना माना लौकिकता में आना। अष्टदेव पाठ, तब तो इसका मतलब अष्टदेव पाठधारियों के लिए भी वही समझना चाहिए कि इस रथ की गारंटी बाबा ने ली है, उल्टा सुल्टा भी करते हैं तो यही समझना है कि शिव बाबा कर रहे हैं। ऐसे ही समझना अष्टदेव पाठधारियों के लिए। 100% क्यों नहीं समझना है? क्यों प्रवेश नहीं करते उनमें? उनमें प्रवेश करके पहाड़ बजा रहे टेम्पररी रूप से, तो गारंटी नहीं लेगा।
जब नंबर 1 रुद्र प्रवेश कर रहा है तो तन बीमार है तो भी ईश्वरीय सेवा नहीं छोड़ते। तो चलाने वाला कोई अलग है जो हाईएस्ट अवस्था में लेके जाता है उनको। हाँ जी भाई जी, वो तो ठीक है ना। जैसे आपसे एक बार प्रश्न किया था तो बताया था कि रामकृष्ण की आत्माओं की गारंटी ली है। तो अभी जैसे आपने क्लियर किया कि अष्टदेव पाठधारियों में रुद्र प्रवेश कर रहा है तो अष्टदेव पाठधारी की गारंटी उसने ली है, ऐसे ना? हाँ, राम की आत्मा शिव समान बन गई, वो प्रवेश करके पाठ बजा रही है। बाबा ने तो यहां तक बोला, अरे निमित्त को निमित्त किसने बनाया? बाप ने बनाया। तो निमित्त के ऊपर उंगली उठाना माना बाप के ऊपर उंगली उठाना। तो अष्टदेव निमित्त नहीं है। मॉनिटर अपॉइंट किया ना उनको बाप के एब्सेंस में, तो जो मॉनिटर है उसको निमित्त बनाया और उसके द्वारा परिवार की पालना कर रहे। तो इतनी बड़ी ब्राह्मणों की दुनिया में बाप को वही क्यों पसंद आए? जरूर दूसरों से ज्यादा विशेषता है उनके अंदर जिससे बाप प्यार करता है। क्या प्यार करता है? सच्चाई, सफाई और नष्टो मोहा। ये 2 ही गुण देखता है बाबा। तो सिलेक्शन कर लेता है उनका। तो फिर बाप ने जब उनका सिलेक्शन किया तो हम कौन हो जाते हैं फिर? जैसे बाबा ने बोला मिलिट्री में नीचे तबक्के का अधिकारी ऊंचे तबक्के के अधिकारी के सामने नजर उठा के, आंख उठा के भी बात नहीं कर सकता। ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसा स्पष्ट दिखाई देगा। अभी तो मुंह पकड़ लेते, ऐसा क्यों बोला, उस समय वैसा क्यों बोला, इधर ऐसा बोला, बाद में उसको वैसा बोला। गुड़ जाने गुड़ की गोतरी जाने, क्यों बोला, क्यों किया। बस इतना पता है कि जो भी किया, जो भी बोला, उसमें कहीं न कहीं ब्राह्मण परिवार का कल्याण समाया हुआ है। अरे बाप विश्व कल्याणकारी है तो बाप के 8 बच्चे विश्व कल्याणकारी नहीं होंगे? जरूर विश्व कल्याणकारी होंगे। के मैदान में जो हद में जो राजा होते थे घोड़े को भी काट के खा जाते थे, खाने को कुछ नहीं मिलेगा। तो ये बेहद में कैसे लागू होगा ये ब्राह्मण की दुनिया में? घोड़े को काट के खाना। घोड़े माना कुमार, जिनका मन रूपी घोड़ा बहुत भागता रहता है। तो माया क्या करती है? माया को कुमार बहुत पसंद है। तो अभी ब्राह्मणों की दुनिया में जब बाप गुप्त हो गया, फिर बाबा ने स्वेच्छा से शरीर त्याग दिया, तो ब्राह्मणों की दुनिया में भूखमरी हो रही है नहीं हो रही है? याद रूपी भोजन जो है वो मिल नहीं रहा है ठीक से। सन्मुख क्लासेस नहीं मिल रहे बाबा के। ऐसे तो मिल रहे, लेकिन जो समझ रहे उनको मिल रहे, जो समझ ही नहीं रहे वो भूखे प्यासे है। तो ऐसे समय खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो जो घोड़ों को काटो, पकाओ और खाओ। जो कुमार घोड़े है तो वो अनिश्चय बुद्धि मौत मारे जा रहे, और जो कुमार रूपी घोड़े हैं वो यज्ञ छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, ज्यादा निश्चय में आ रहे। युद्ध के मैदान में जब नहीं मिलता है कुछ तो घोड़ों को पका के खाते। सिर्फ राजाओं की बात नहीं है, घोड़ों को पका के खाया जाता है, ऐसा बोला है। हाँ, युद्ध के मैदान पे। हाँ, तो
योद्धा होगा तभी पकड़ के खाएगा। फिर तो क्या? कुमार योद्धा नहीं है? अरे कुमार योद्धा है, लेकिन वो जब ऐसा अकाल पड़ जाता है, भूखमरी हो जाती है, तो उनको माया जल्दी परास्त कर देती है। या तो धंधा दोरी में चले जाएंगे, बोलेंगे अरे हम तो अपना कमाएंगे खाएंगे, या तो शादी करके बैठ जाएंगे। कन्याएं तो अंदर रहती है सेंटर्स के अंदर, उनको तो पता ही नहीं रहता है, उनको तो मर्यादा की रेखा रहती है, तो वो फिर भी अंदर ही अंदर रहती है, इतनी दुर्गति में नहीं जाती है। कुमार इजी टारगेट है माया के लिए, पका के खाने में सहज है, मांस भी मीठा मीठा है। और भाई जी, जो देवता जो है अमन हो जाता है, उसका मन चलायमन नहीं होता है, तो मन अमन हो जाता है, तो उसमें बुद्धि होता है कि नहीं होता? उसमें बुद्धि देवताओं में क्यों नहीं होती है? बुद्धि होती है ना। जो मन होते नहीं है तो बुद्धि भी। शिव में बुद्धि नहीं होती है क्या? बुद्धिमानों का बुद्धि है, मन नहीं होता है। हाँ, देवताओं को बाबा ने बुद्धू बोला है। किस कॉन्टेक्स्ट में बुद्धू बोला है? कि देवताओं को अपनी बुद्धि चलाने की दरकार ही नहीं है। हाँ, छल छिद्र कपट वाली बुद्धि कोई चलाने की दरकार नहीं है। सात्विक बुद्धि होगी तो बच्चा बुद्धि होगी, वही देवता बुद्धि है। जी, एक पॉइंट आया है, इसमें लिखा है कि एवर रेडी ना रहने से नुकसान क्या है, जिसमें बोला है रूहानी मिलिट्री के बंदे एवर रेडी होना चाहिए, आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार और ईमानदार। अगर आज्ञाकारी नाफरमानी अवज्ञाकारी की, नाफरमानी की और बेईमानी की, बेवफाई की तो मिलिट्री से शूट कर देते हैं, जान से मार दो, फौरन अनिश्चय बुद्धि बना दो, ऐसी ज्ञान की गोली मारो जो टिक ना सके। तो ऐसी ज्ञान की गोली मारो जो टिक ना सके, जो चार बातों में जो नहीं है, तो कैसे ज्ञान की गोली मारेंगे बाबा कि वो ज्ञान में नहीं टिकेंगे? हाँ, कोई ऐसी बात बोल देंगे जिससे आत्मा टूट जाएगी। अरे बाबा ने हमको ऐसे बोला, भाग जाएंगे। उनकी कमी कमजोरी को तुरंत निकाला जाएगा, या तो दूसरों के सामने निकाला जाएगा, शूट किया जाएगा। स्वाभिमान उनका पूरा नष्ट हो जाएगा, स्वाभिमान का हनन हो जाएगा। बाबा ने हमको ऐसे बोला। आत्माभिमान में रहेगा तो टिके रहेगा ना। तो आत्माभिमान में रहेगा तो बोला ना, आज्ञाकारी भी नहीं है, वफादार भी नहीं है, फरमानबरदार भी नहीं है, ईमानदार भी नहीं है, तो ऐसों को शूट किया जाता है, गेट आउट। ज्ञान की गोली, तो ज्ञान की गोली, तो ज्ञान की कोई ऐसी पॉइंट बोलेंगे? अरे ज्ञान में तो कैसे कैसे महावाक्य है। सब धंधों में है नुकसान सिवाय ईश्वरीय धंधे के। कोई धंधा धोरी कर रहा है, बड़ी अपनी बड़ाई मार रहा है, और सभा के सामने उसको बोला सब धंधों में है नुकसान सिवाय ईश्वरीय धंधे के। अगर किसी की धन कमाने के पीछे बुद्धि लगी हुई है तो उसकी किस्मत फूटी हुई समझो। सबके सामने बोल दिया उसको, तो ज्ञान की गोली नहीं मारी, सबके सामने डाउन हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है? धन कमाने के पीछे जिसकी बुद्धि लगी हुई है, बाबा ने बोला है उसकी किस्मत फूटी हुई समझो। तो जिसको अहंकार है अपनी चीजों का, तो मुरली के ऐसे ऐसे महावाक्य है, ज्ञान की गोली है जो तुरंत शूट हो जाते हैं। उसकी जो कमजोरी है सबके सामने आ जाएगी। और
दूसरा पॉइंट है, दूसरा क्वेश्चन है। जैसे माया बेटी है, माया बेटी क्या बोलती है? बाप को बोलती है मुझे आदि राजा ही दे दो, नहीं तो मैं प्रजातंत्र गवर्नमेंट से जाके मिल जाऊंगी। इन सितारों में सबसे ज्यादा मान मर्तबा कुमार काका है, और जिसका सबसे ज्यादा मान मर्तबा है वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी समझो। ऐसे ऐसे ज्ञान के महावाक्य, ये गोलियां नहीं है, ये शूट करने वाली वीडियो बना के माया बेटी के सारे पॉइंट्स पब्लिक के सामने डाले, तब जाके पब्लिक को पता नहीं चला, तो शूट नहीं किया क्या? यही शूटिंग होती है, शूट करने की। ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, ज्ञान के बाण, ज्ञान की गोली, ज्ञान के बम है, बारूद भरा हुआ है। जैसे कल्पवृक्ष में जो देवता धर्म के लिए जो क्वालिटी बताते हैं कि सहनशीलता, तो एक सहनशीलता होती है कि किसी ने कुछ बोला, मतलब प्रशंसा की तो बहुत खुश हो गए, लेकिन अगर किसी ने ग्लानि की तो बहुत दुखी हो गए। तो इसको नहीं बोला जाता है सहनशीलता। इसको सहनशीलता थोड़ी कहेंगे। हाँ, ना दुख देना है ना दुख लेना है। ग्लानि की तो भी स्टेबल रहना चाहिए। तो फिर ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल कैसे दे सकते हैं इसके लिए? क्योंकि आज तक यज्ञ में सारी मतलब जो भी कोर्स देते हैं तो यही बात बोलते हैं कि ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल देते हैं इस इंस्टेंस के लिए। लेकिन ब्रह्मा बाबा में भी उसी दुख लेने का था ना, मतलब वो भी दुख लेते थे अंदर। जैसे ही मम्मा शरीर छोड़ दिए उसके बाद में बच्चों को देखा कि वो अवज्ञा कर रहे हैं, तो वो सहन भी किया उन्होंने और दुख भी लिया। वो अति का सहन करके लास्ट में जाके वो सहन शक्ति का जो अति सहन करने के बाद वो सहन शक्ति का जो बाण है वो टूट गया। वो लंबे समय के पुरुषार्थी जीवन में बाबा सहन ही करते रहे, सहन ही करते रहे, सहन करते रहे, लेकिन कितना सहन करेंगे? तो लास्ट में जाके हार्ट अटैक होके शरीर छोड़ दिया। मतलब दुख लिया है ना अंदर। उनको जब पिता की याद आती थी, अंत बते सोगते हो गए, तो उसके बाद में उन्होंने शरीर छोड़ के मतलब बाबा के अंदर प्रवेश करके कार्य कर रहे हैं। तो उनको मम्मा शरीर छोड़ने के बाद से ये एहसास हुआ है। तो ये सहनशीलता जो एग्जाम्पल दिया जाता है, ये ब्राह्मणों की दुनिया में, मतलब क्या बाबा के लिए नहीं बोल सकते कि बाबा सहन भी बहुत अति करते हैं, दुख देते ना दुख लेते। बाबा ने बोला जो जितना ज्यादा सामना करने वाला होगा उसके अंदर सहन शक्ति भी होगी। क्या शंकर का पाठधारी ईश्वरीय संगठन बनाने में, परिवार को तैयार करने में सहन नहीं किया उन्होंने? बहुत सहन करना पड़ता है। बच्चों के नाज नखरे भी सहन करने पड़ते हैं, सब कुछ चीजें सहन करनी पड़ती है, तभी परिवार बनता है। इसलिए तो माँ भी है और बाप भी है, अर्धनारेश्वर है, उसमें माता भी समाई हुई है, बाप भी समाया हुआ है। मुरली में कि उस लल्लू चप्पू ब्रह्मा को फॉलो करने के लिए नहीं बोला, फॉलो करना है परम ब्रह्म को। तो फिर जब चंडीगढ़ आए तो मैंने प्रश्न किया था कि उस लल्लू चप्पू ब्रह्मा को फॉलो करने के लिए नहीं बोला, तो बाबा ने विस्तार से बताया था, इंद्रियों की सहन शक्ति के हिसाब से बताया था सहन करने की बात, कि परम ब्रह्म को फॉलो करना है, उस ब्रह्मा को फॉलो नहीं करना है। उसकी तो इंद्रियों ने सहन कर ही नहीं पाई उसकी, मतलब इंद्रियों में उस वक्त बाबा ने कामेंद्रीय इंद्रिय की मिसाल देकर विस्तार से समझाया था कि परम ब्रह्म को फॉलो करना है, ब्रह्मा को फॉलो नहीं करना। बाबा ने तो कई इंटरप्रिटेशंस, व्याख्याएं अलग अलग कर दी। बोला शंकर को फॉलो नहीं करना है, कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करना है। बाबा ने बोला कैसे भी बच्चे हैं ब्रह्मा बाबा के पास कैसे भी आए, लेकिन वो सुख और शांति का अनुभव करके गए। बाबा ने किसी को भी दुख नहीं दिया, कभी भी वाचा से भी नहीं दिया, कर्मेंद्रियों से भी नहीं दिया, टेढ़ी आंखों से नहीं देखा। तो अलग अलग व्याख्या दी, सूक्ष्मता में भी लेके गए। जब ज्यादा सूक्ष्मता में जाएंगे तो परम ब्रह्मा भी ब्रह्मा है। भाई जी, सहन शक्ति वाली बात पे जैसे कोर्स में भी बोलते हैं ना, सहन शक्ति तो वो हुई ना जिसमें एहसास ही ना हो
तो ब्रह्मा बाबा को ये चीज का एहसास थोड़ी ना होता, ये तो दूसरे लोग बोल रहे हैं ना ये बात कि उन्होंने सहन किया, उन्होंने सहन किया। उन्होंने कभी बोला होगा क्या ये बात कि मैं सहन कर रहा हूँ बच्चों को? उन्होंने नहीं बोला होगा, लेकिन क्वेश्चन है कि दुख अंदर लेते थे, तो सहनशीलता का मतलब ये भी होता है कि अंदर दुख भी नहीं लेना है, ना किसी से परेशान होता है, ना खुद परेशान करता है। ये गीता में श्लोक है उसके लिए। यस्माद्विजते लोको लोकानुद्विजते च। रोगिणी माँ के ऊपर बात लागू करें तो क्या वो अंदर भी दुख नहीं लेती होंगी क्या? सब लेते, किसी में कम परसेंटेज लेते, कोई ज्यादा परसेंटेज लेता है। परसेंटेज कम होता है। संपन्न तो 100% कोई भी नहीं रहता है। हाँ, जिसमें ज्यादा सहन शक्ति है परसेंटेज में दूसरों के मुकाबले, उसका गायन होता है। आधारभूत जो होते हैं भाई जी वैसे भी सहन करते ही है, तो ब्रह्मा बाबा ने भी सहन किया ही है वैसे, लेकिन दुख नहीं, अंदर दुख नहीं लेना, ये क्वेश्चन था बस। हाँ, क्योंकि आधार जो होती है वो माता होती है, कोई भी धर्म की माता, तो धर्म स्थापन करने के लिए उसको तो सहन करना पड़ता है। जैसे जीसस हो गया या कोई भी धर्म आधार ही सहन करता है। जीसस का पूर्वज सहन नहीं करता है, करता है, और ज्यादा ही करता है। हाँ, बच्चे टट्टी पेशाब भी करते हैं। कोई बच्चे दाढ़ी खींचते हैं, गोद में बिठाया, कोई खींचते होंगे दाढ़ी, मूछ खींचता है, कोई दाढ़ी खींचते है। मतलब कि जैसे कि ऑडियो नंबर 2 थी, उसमें क्वेश्चन था, मतलब कि तुमको आत्मा का परिचय, ये सृष्टि का सारा आदि मध्य अंत का सारा नॉलेज भी तुमको बाप से मिली है, आत्मा का नॉलेज भी तुमको बाप से मिली है, सारे परिचय तुमको मतलब बाप से मिली है, फिर भी तुम पूछ के बाप का पूछ पकड़ लेते हो। जब ज्ञान का अगर कोई जीवन अपना जीवन में मुरली के अनुसार मतलब कि समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तब जाके क्वेश्चन पूछना है। तो अनेक आदमी हर एक तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो पूछना जरूरी है क्या? जिन्होंने साकार पाठधारी के नजदीक वाले जन्म लिए रहेंगे, जन्म जन्मांतर के साथी रहेंगे, उनको कोई क्वेश्चन थोड़ी आएगा। उनके लिए तो वो कोई भी एक्टिविटी करे, हीरो है। प्रसन्न चित्त होंगे, वो प्रश्न चित्त नहीं होंगे। तो भाई जी इसका मतलब जो प्रश्न पूछते ही नहीं है बिल्कुल भी, अगर वो नजदीकी हैं और जो प्रश्न पूछते हैं वो दूर वाले हो गए। जरूरी थोड़ी है, नजदीक दिखाई भी तो देनी चाहिए। ईश्वरीय सेवा में जिम्मेवारी उठाने वाले भी तो होने चाहिए। जो तन भी ईश्वरीय सेवा में लगा चुके, दूर बैठते हैं, न तन लगाया न धन लगाया, न प्रश्न पूछते, इसका मतलब बुद्धि में ज्ञान ही नहीं बैठा है, कोई जिज्ञासा ही जागृत नहीं होती है। बस जैसे भक्ति मार्ग में थोड़ा सा अच्छा लग जाता है, 1 घंटा क्लास सुन लो, भगत बाप के भगत बच्चे भी है, ज्ञानी बच्चे भी है। जिज्ञासा के लिए प्रश्न पूछना अच्छी बात है। कोई कोई ऐसे होते हैं, देखते हैं, इनको इस प्रश्न का जवाब आता है क्या? अंदर ही अंदर ये भरा रहता है कि चेकिंग करते, इसको इतना क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन का आंसर दे नहीं पाऊंगा। एक बात, जो समुद्र मंथन हुआ था, जो रत्न निकले थे, उसमें झारखंड का बहुत बड़ा सहयोग था। जो मंदराचल पर्वत दिखाते हैं वो भागलपुर बांका के पास में है, और बासुकीनाथ का जो रस्सी बनाया गया था वो बासुकीनाथ, वो भी भागलपुर झारखंड में ही है।
मंदराचल पर्वत बांका में है, जो झारखंड में पड़ता है। और जो बासुकी नाग का मथनी का रसनी बनाया गया था वो भी झारखंड में ही पड़ता है। क्या वासुकी नाग? बासुकी नाग जी, वासुकी नाग पड़ता है मतलब उसकी मूर्ति बनाई है? हाँ, बासुकी नाथ का मंदिर है वहाँ। हाँ मंदिर है। तो जिन्होंने शास्त्र लिखे होंगे द्वापर युग में, उस समय जो भी राजा बना रहेगा वो राजा का जन्म उधर झारखंड में हुआ रहेगा। उसके बुद्धि में वो बात बैठी शास्त्रों की, उसने वहां मंदिर बना दिए। तो जैसे कुरुक्षेत्र में जैसे राम सेतु, रामेश्वरम, तो क्या जो भौगोलिक स्थान है वो भौगोलिक स्थानों में जो जो राजाएं जिन्होंने संगम युग में ऐसा पुरुषार्थ किया उन्होंने जाके वहां जन्म लिया उस भौगोलिक स्थान में, और उनको अंदर से उनके आत्मा के अंदर रिकॉर्ड भरा हुआ है, तो उन्होंने वो जो बुद्धि में बैठा है उसके आधार से मंदिर बने। और जो शास्त्रों में बातें आई लोगों ने उसको टैली किया कि देखो वासुकी नाग झारखंड का है, देखो कुरुक्षेत्र का मैदान ये कुरुक्षेत्र है हरियाणा में, यही महाभारत लड़ाई हो गई, देखो ये राम सेतु है श्रीलंका जाने वाला। शास्त्रों की बातें काव्य था, काव्य रूप में था, और उन शब्दों का गहरा अर्थ न समझ के उसको स्थूल अर्थों से टैली करके जो भौगोलिक स्थान उनको सुटेबल लगे वहां टैली कर दिया, सभी जगह वो बातें फैल गई। रॉन्ग है भाई जी, सब रॉन्ग है। क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग में एक झारखंड में दिखाया बाबा धाम, जबकि बोलते हैं रावण इधर से शिवलिंग लेके जा रहा था, जबकि हिमालय से शॉर्टकट रास्ता पड़ेगा हिमाचल प्रदेश होकर के, जहां पर असल में बोलता है कि ये है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, ये धनबाद झारखंड का नहीं, वहाँ एक पहलगांव में है। हिमाचल में भी तो रहेगा बैद्यनाथ का मंदिर। अब हिमाचल प्रदेश में बैद्यनाथ का मंदिर मैं गया हूँ वहाँ। उन लोगों ने कहा कि आपका झारखंड नहीं है सही। तीन है, हिमाचल वाले भी बोल रहे, झारखंड वाले भी बोल रहे, और उधर महाराष्ट्र में परली बैजनाथ, परली, वहां पे भी बोल रहे। झगड़ा है। हिमाचल वाले को कहते हैं कि रावण ने यहाँ स्थापित करा था। एक ही पद पे तीन पाटधारी कंपटीशन कर रहे होंगे। हिमाचल वाला बात तो समझ में आता है कि रावण श्रीलंका से ले गया होगा, जबकि कहानी रॉन्ग है, लेकिन उसके आधार से जो कहानी बनाया गया है उस आधार से हिमाचल वाला बात सही है, झारखंड वाला तो मतलब बिल्कुल ही गलत है। संगम युग में डिस्प्यूट हुआ रहेगा, एक ही पद पे तीन पाटधारी दावा कर रहे होंगे, मैं हूं इस पद पे, दूसरा बोलेगा मैं हूं, उसके फॉलोअर्स बोलेंगे यही हमारा है, यही है, ऐसे करके ये जो पाटधारी रहेगा बैद्यनाथ वाला, उसके तीन दावेदार रहेंगे, उसकी वजह से आज ब्रॉड ड्रामा में भी डिस्प्यूटेड है। तो बाप वेरिफिकेशन करके बताएंगे कौन कितने नंबर का क्या सही है। हाँ जी, वो स्वयं आत्मा अपनी सेवा से, अपनी चलन से, अपनी वाचा से, अपनी एक्टिविटी से अपने बाप को प्रत्यक्ष करेगी। अंत में तो रिजल्ट निकल ही जाएगा। अपना स्थान में सुनिश्चित करेंगे। हाँ, सबको मानना, सबको मानना है कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, वो फोर्थ के लायक है, 5 के लायक का है कि नहीं, ये बाप वेरिफिकेशन करेगा। हाँ जी। भाई जी, गीता को माता क्यों कहा जाता है भाई जी? गीता का माता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो माता है। गीता, ज्ञान का गीत, जिसकी महिमा की भगवान ने स्वयं, तो जिसकी प्यूरिटी की महिमा बाबा ने मुरली में इतनी की कि बोला कि जन्म जन्म लगी लगन तुम्हारी, वरन शंभु न तो रहु कुआरी। एक की लगन लगती है। इस सारी सृष्टि में एक ऐसी आत्मा है जो 84 जन्म भी अव्यभिचारिणी होके रहती है, कभी भी व्यभिचार में नहीं जाती है, उसकी प्यूरिटी, उसकी पवित्रता अक्षुण्ण रहती है। तो उसकी पवित्रता की महिमा की
बोला जब लक्ष्मी आएगी तभी नारायण का विष्णु का संपन्न स्वरूप बनेगा और तभी स्वर्ग स्थापन होगा। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। तो उसकी महिमा का गीत नहीं गाया, उसकी महिमा का गीत गाया तो गीता माता कहा गया। गीता जयंती मनाई जाती है। भाई जी क्या जो बोला है ना कि जो बड़े बड़े जो महारथी हैं, तो बड़े बड़े महारथियों के जो लूप होल्स है उनको बोला है वो बड़े बड़े एटम बॉम्ब है। तो लेकिन एटम बॉम्ब से भी देखा जाए तो एटम बॉम्ब से ज़्यादा पावरफुल हाइड्रोजन बॉम्ब को बोला जाता है। तो क्या इस बात को ऐसे लेके जब महाशिवरात्रि होगी तो तब हाइड्रोजन बॉम्ब फटेगा, मतलब जब बाप की ग्लानि होगी तो सब बच्चे अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे। लेकिन जैसे फाइनल एग्जाम होता है तो फाइनल एग्जाम से पहले पहले हाफ ईयरली एग्जाम भी होता है। तो हाफ ईयरली एग्जाम के बेसिस पर देखा जाता है कि ये बच्चा कितने अच्छे मार्क्स ले सकता है। तो जब बाप के ऊपर जब हाइड्रोजन बॉम्ब फटेगा मतलब सब बच्चे अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे। उससे पहले पहले जो अष्टदेव पाठधारी होंगे उनके ऊपर पहले पहले बात लागू होगी ना कि जो उनकी जो सहयोगी आत्माएं होंगी, उनकी जो भुजाएं होंगी, पहले पहले उनका एग्जाम होगा, उसके बाद फिर महाशिवरात्रि होगी। हाँ तो 108 को 2028-29 तक सीट पे सेट होना है तो पहले उनकी एग्जाम नहीं होगी क्या? नष्टो मोह की माया का पेपर नहीं आएगा बड़ा, किसी का पहले आएगा किसी का बाद में आएगा। जब माया का बड़ा पेपर आएगा, माया की बड़ी अपोजिशन होगी और उसमें जब वो पास हो जाएंगे तब तो सीट पे सेट हो जाएंगे। पहले आएंगे ही आएंगे। अष्टदेव को कहा महावीर और 108 वाले आत्माओं को कहा महारथी। तो उनकी जो लूप होल से उसके बम फूटेंगे। ये लूप होल्स किसके लिए बोली है ये? लूप होल्स नहीं है क्या बड़े बड़े पाठधारियों के अंदर? जैसे अभी माया बेटी का वीडियो निकाला, लूप होल्स नहीं तो क्या है? कमी कमजोरी ना। तो भाई जी मेरा ये एक प्रश्न है कि जो महारथी है उनके जो लूप होल्स है उनको एटम बॉम्ब बोला है ना, और तो मतलब यही बात हुई ना कि जब महाशिवरात्रि होगी उससे पहले पहले वो एटम बॉम्ब फटेंगे। तो जो योगी हाँ मतलब 28-29 से पहले पहले जब राजधानी स्थापन होगी उससे पहले ये बात होगी ना। एटम बॉम्ब फटने के बाद ही फिर वो जो बड़ा बॉम्ब है हाइड्रोजन बॉम्ब वो फटेगा, उसमें तो सभी अनिश्चय बुद्धि हो ही जाएंगे ना। अभी हाइड्रोजन बॉम्ब फटा नहीं, बाबा ने शरीर छोड़ दिया। इस बात के ऊपर ढेर सारी आत्माएं ब्राह्मणों की दुनिया में अनिश्चय बुद्धि मौत नहीं मारी जा रही है। सबसे बड़ा बॉम्ब तो यही है। आज तक एडवांस पार्टी की बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया में किसी ने ये बात सोची नहीं क्या ऐसा भी हो सकता है ड्रामा में? पूरा पलटा खा सकता है ड्रामा, कभी सोचा ही नहीं किसी ने। ये सृष्टि चक्र पूरा पलटा खा गया 8 नवंबर 2022 में जब बाबा ने स्वेच्छा से शरीर त्याग दिया। बड़ा का बड़ा बम है ये, ढेर सारे मर रहे। भाई जी जो अभी प्रश्न आया था ना गीता माता के ऊपर, क्योंकि कहीं सुना है मैंने कि गीता माता मतलब क्या ऐसे नहीं बोल सकते कि जैसे भगवान बाप माता जैसे मार्ग दिखाती है बच्चों को, कैसे कर्म होना चाहिए कैसे कर्म नहीं होना चाहिए, क्या करने से क्या होगा और क्या करने से क्या नहीं होगा। ये गीता ऐसा शास्त्र है जिसमें प्यार से समझाया जाता है, गीत है। बाकी शास्त्रों में तो जैसे लॉ होता है वैसे लिखा हुआ होता है कि यू हैव टू डू दिस, बाइबल में से लिखा होता है। लेकिन गीता में ऐसा है कि कैसे कर्म करने चाहिए, जैसे माता उंगली पकड़ के मार्गदर्शन करती है। तो इसलिए शायद ऐसे बोलते होंगे कि जो भगवान बाप है वो माता के रूप में मार्गदर्शन कर रहे हैं गीता के थ्रू, उनका गीत है। हाँ, सूक्ष्म में व्याख्या करेंगे तो जो परा प्रकृति है लक्ष्मी, उसका भी मूल बीज कौन है? उसका अपना शरीर ही है। जिस तन में शिव प्रवेश करता है मुकर्रर रथ में, वो परा प्रकृति का भी मूल बीज है। तो वो माता नहीं है क्या? वो भी माता है। आत्मभाव वाली जो परा प्रकृति है उसका मूल बीज उसकी
ज्ञानेन्द्रिया वाली जो देह है वो मूल बीज है, वो माता है। और माता बच्चों को ज्ञान सिखाती है, प्यार से समझाती है, वो भी गीता माता है। लेकिन स्त्री रूप में स्त्रीलिंग है गीता, तो दुनिया को वो तो समझाने के लिए चैतन्य गीता लक्ष्मी को बता सकते हैं। और सूक्ष्मता में जाएंगे जो ज्ञानी तो आत्मा है, उनके लिए तो जिस तन में प्रवेश करता है वही गीता माता है। कि लक्ष्मी में इतनी प्यूरिटी होती है, वो सच्ची गीता इसलिए कही जाती है क्योंकि लास्ट में जब ग्लानि होगी बाप की, तो वो बिना डरे मैदान में आके सबको बताएगी। कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को, तो उसकी 2018 में क्यों नहीं आई? कितने पत्थर मारे, कितनी ग्लानि की। तो शायद आगे पार्ट होगा वैसा। देखो अभी भाई जी, जैसे यज्ञ में क्या होता है कि जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं होती हैं, तो जैसे कभी कोई कोर्स समझाता है या कभी कोई किसी टॉपिक के ऊपर कुछ बात बताई जाती है, तो माताओं को नहीं समझ में आता है, तो वो क्या करते हैं कि रिकॉर्ड करते हैं फ़ोन से, और फिर फ़ोन से रिकॉर्ड करने के बाद वो जो बात जिस व्यक्ति ने बताई है, समझाई है, फिर उसको वर्ड टू वर्ड लिखते हैं। तो क्या भाई जी ये बात क्या श्रीमत के अनुसार है क्या कि अगर कोई किसी टॉपिक के ऊपर समझा रहा है, वो उसका मनन चिंतन मंथन के आधार पर उस बात को बताई गई है, उसको रिकॉर्ड करके वर्ड टू वर्ड ऐसे लिखना जो है वो ठीक है क्या? गलत है। जिसने बताया उसने अपने मनन चिंतन मंथन से बताया, उसको बाप से वेरीफाई नहीं किया है ना। तो बाप जब तक उन बातों को वेरीफाई करके पक्का स्टैंप न लगाए, तब तक क्यों लिखना है ऐसी बातों को? उसमें गलतियां होगी तो वही बातें दूसरों के बुद्धि में बैठ जाएगी और बैठेगी, और वो इधर उधर फैलाएंगे, आधा अधूरा ज्ञान फैल जाएगा। पहले वो 100% सही है बातें नहीं है, एक बार वेरीफाई करने के बाद ही उसको लिखना चाहिए, या तो वेरीफाई करना चाहिए प्रश्नोत्तर के क्लास में। तो वेरीफाई करने के बाद फिर उसको, मतलब भाई जी मैं ये बोल रही हूँ वर्ड टू वर्ड लिखना। अरे वर्ड टू वर्ड सही रहेगा तो लिख सकते हैं, जब तक वेरीफाई नहीं हुआ तब तक क्यों लिखना है? मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब कि जैसे कि वो हमेशा सुनते आया हूँ कि जैसे कि माया बेटी चाहते हैं कि शिव इनके तन में क्यों आया, मेरे तन में क्यों नहीं आया। वो जैसे कि वो संकल्प चलाती है। ये अभी एडवांस में भी अभी राम वाली आत्मा शिव समान बन गई, वो बात फिट नहीं बैठ रहा क्या? कब होगा, अभी होगा या बाद में होगा? शिव समान बन गई राम की आत्मा, इनके तन में आ रहा, मेरे तन में, मतलब कि वो ऐसा। हाँ, शिव समान बन गया और 5वें नंबर के पूर्वज में प्रवेश करके मुरली चला रहा है, दृष्टि दे रहा है, दृष्टि के वाइब्रेशंस दे रहा है। तो मेरे द्वारा क्यों नहीं? खुंदक आती है उसको। अभी चल रहा होगा ना उसका, तो चल ही रहा है, लंबे समय से चल रहा है, तभी तो अपनी सबऑर्डिनेट बहनों को छुपा के रखती है कि उसकी बात नहीं सुननी है, उसके कनेक्शन में नहीं आना है। अभी पूछा है बीता भाई ने, तो इसमें मना जो बोलते हैं ना मुझ में क्यों नहीं है, वो अभी तो अष्टदेव का कार्य चल रहे हैं ना, तो उससे पहले जो बात लागू होने की बात आती है, तो तब भी सोचते थे क्या रामाली आत्मा में सी बात है तो मुझ में क्यों नहीं? फिर क्या सूक्ष्म संकल्प है, सूक्ष्म संकल्पों का पोतामेल खोला है बाबा ने मुरली में। वो उसके अंदर, आत्मा के अंदर सूक्ष्म संकल्प चलता है। प्रकाशमणि दादी के बुद्धि में भी चले और प्रकाशमणि दादी की जो पूर्वज है उसके बुद्धि में भी चले। वो समझती है बाप सर्वशक्तिमान है तो माया भी सर्वशक्तिमान है। भाई जी, अभी सेंटर में बहस हुई थी सूरत सेंटर में, तो ये लोग क्या बोलते थे, बोले बाबा ने शरीर छोड़ा ही नहीं वो सेंटर में। तो ये लोग का विश्वास है नहीं, बोले बाबा शरीर छोड़ देंगे तो कैसा ये कार्य कैसा चलेगा बोले। तो
बाबा ने शरीर छोड़ा नहीं, ये कार्य कैसे चलेगा? तो उनको मुरली के महावाक्य सटीक सटीक बताने चाहिए, जिसमें मुरली में बोला मुकर्रर तो चला गया, अंत तक नॉन मुकर्रर टेम्पररी रथ से कार्य करेंगे। फिर बोला शंकर की मृत्यु नहीं होती है, तो बोला शंकर की मृत्यु नहीं होती है, ऐसा नहीं कि उसका स्थूल शरीर कभी विनाश नहीं होता, ये सूक्ष्म शरीर की बात है। ऐसे ऐसे मुरली के पॉइंट्स, वीसीडी नंबर, टाइमिंग एज इट इज बाबा के आवाज में भेजना चाहिए, तब जाके उनकी बुद्धि खुलेगी, बुद्धि का कपाट खुलेगा। फिर बाबा ने बोला कि आत्मा तो पावन बन जाती है, पुण्यात्मा बन जाती है, लेकिन शरीर जो है वो शरीर कैसा है? वो पापी शरीर है। तो आत्मा पुण्यात्मा बन जाती है, लेकिन शरीर पापी शरीर होने की वजह से वो पुराना शरीर छोड़ देती है। जब तक उसको पुण्यवान शरीर ना मिले तो पुराना शरीर को छोड़ देती है। ऐसे कई मुरलियों के जो पॉइंट्स है, वो सारे मुरलियों के पॉइंट्स बाबा के आवाज में भेजते रहो उनको, वीसीडी नंबर, टाइमिंग, और खुद भी जब समझाते हैं तो अपने खुद के अंदर वो सारे पॉइंट्स बुद्धि में होने चाहिए, एक्यूरेट, वीसीडी नंबर सहित। टाइमिंग भी बताना आना चाहिए। तो पहले खुद तैयारी करनी चाहिए, ज्ञान के बाण तर्कस में रेडी रखने के। सामने से आया और ये मारा, रेडी नहीं है। तो भाई जी ये जो पॉइंट है मुकर्रर तो चला गया, तो मुकर्रर तो सूक्ष्म शरीर के लिए बोला ना, तो अगर ये बोलेंगे मुकर्रर तो चला गया, तब तो साकार पाठधारी के ऊपर ये बात लागू हो जाएगी। अलग अलग वाणियों में अलग अलग तरीके से, कई साकार रथ को भी मुकर्रर बोला, कई गहराई में क्लैरिफिकेशन दे दी कि उसका सूक्ष्म शरीर ही मुकर्रर है। अलग अलग वाणियों में अलग अलग तरीके से। अभी जो भगत है उनके बुद्धि में तो यही बैठा हुआ है ना कि स्थूल शरीर ही मुकर्रर है। तो बोला फिर उनके भक्तों के लिए मुकर्रर तो चला गया, अंत तक नॉन मुकर्रर टेम्पररी से कार्य करेगा। और ये तो हो गई ज्ञान की बातें। अभी आओ बाहर की दुनिया की बातें। जैसे आज तक बहनों ने अनाउंसमेंट क्यों नहीं किया कि बाबा ने शरीर नहीं छोड़ा है, बाबा ने शरीर छोड़ा है, ये बात झूठी है? क्यों क्लैरिफिकेशन नहीं दिया? उनको पूछो, जो तुम ऐसा बोलते हो तो तुम्हारे जो आका है, तुम्हारे जो मुल्ला मौलवी है, वो फतवा क्यों नहीं जारी करते? फतवा जारी करे अगर बात झूठी है तो। क्योंकि मुल्ला मौलवी खुद ही भागे हुए सीबीआई के डर से, पुलिस के डर से, उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई है। मतलब ज्ञान के आधार से भी ये बात साबित होती है और बाहर की दुनिया के आधार से भी बातें साबित होती है। फिर भी जिनको पट्टी बांधनी है आंखों की, हम क्या कर सकते? वो सारे के सारे माया के बाशिंदे हैं, आज माया के प्रभाव में आए हुए। तो माया जो है वो ठगनी है, बुद्धि को ठग देती है। क्या सही है क्या गलत है उसका फैसला नहीं कर पाते हैं, तो उसका ही शूटिंग हो रहा है। बाबा ने बोला माया पतित बना देती है, बाप से विमुख बना देती है, उसका शूटिंग हो रहा है। अच्छे अच्छे पॉइंट्स बाबा की आवाज में भेजो, तब तक वो नहीं समझेंगे। भाई जी, जो हद में जो इस्लामी और मुसलमान है, सारे जो उनका जो कर्म कांड जो है उल्टे पुल्टे करते हैं, हमेशा उल्टा है। तो उसी तरह उसका पूर्वज भी उल्टे पुल्टे काम करना पड़ेगा ना। फिर क्या? नहीं तो फिर उल्टे पुल्टे लिखते भी उल्टा है। हाँ, नहीं तो फिर उल्टे पुल्टे नहीं करेगा, सीधे करेगा, फिर उसका वंशावली जो है नहीं तो सब सीधा करना पड़ेगा फिर। हाँ, तो उल्टे पुल्टे काम ही किए है ना। धर्मराज भी उल्टे काम करता है, और धर्मराज का जो असिस्टेंट है, क्या नाम है उसका, निकृति, निकृष्ट कृति। कृति माना कर्म, निक माना नीच। तो बाबा ने बोला है दोनों के दोनों नीचे कर्म करने वाले हैं, करते हैं उल्टा पुल्टा काम। इसलिए तो उनमें सबसे ज्यादा आतंकवादी बनते हैं, टेररिस्ट, आसुरी, दुनिया का विनाश करने के लिए तत्पर रहते हैं। जैसे कि उनको बताइए तो मुल्ला मौलवी जो है, मतलब कि आपको अल्लाह का जो नूर जो है उनको बताए, वो जो रास्ता जो है, मतलब कि
अपने जो कुरान के जो बरखिलाफ जो बताया जाता है, मतलब कि ऐसा करो, सारे जो जितना है अल्लाह को न मानने वाला जितना भी है उनको मौत के घाट उतार दो, अगर माने तो उसको बख्श दो, अगर ना माने तो उसको मतलब कि सारे मतलब कि वो मतलब कि जानवर जैसा है उनको काट मार करके खा सकते हो। हाँ हाँ, क्योंकि उसको कुछ भी नहीं, मतलब कि उसको मतलब कि 72 हूर मिलेगा, 72 हूर का जब देता है। 72 हूरें मिलेगी। हाँ, वो मतलब कि ऐसा ही मतलब कि एडवांस में भी वैसे ही कुछ पढ़ाता होगा ना। 72 कैसे? इस्लामी जो है उनके नीचे 108 की माला में इस्लामी पहले सूर्यवंशी 12, चंद्रवंशी 12, इस्लामी 12, कितने हो गए? 36। तो इस्लामियों के जो 12 है उनके नीचे जो है सारे के सारे 108 में से 36 को हटा दो, वो सारे उनके नीचे है, कितने हो गए? 72। तो बोलते 72 हूरें मिलेगी, सारे हमारे अंडर द कंट्रोल आएंगी। अभी जो भाई जी वो अल्फला यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं, डॉक्टर्स पकड़े गए हैं, उसका शूटिंग यहाँ पर कैसे होते हैं? भाई ऐसे भी एक यूनिवर्सिटी की बात थोड़ी है, ऐसे तो हर राज्य में, आसाम में, बिहार में, बंगाल में, आंध्रा में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, सब जगह उनके संगठन चल रहे। एक दो पकड़े जा रहे, बाकियों के तो काम चल ही रहे। कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में पूरा एजेंडा चल रहा है। गजवा ये हिंदुस्तान के ऊपर फतेह प्राप्त करेंगे। भाई जी, भक्ति मार्ग में जो दशावतार दिखाया उसमें 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग को नहीं लिया, केवल 10 को ही लिया, क्योंकि दो जो है विशेष रूप से डिस्ट्रक्टिव आत्मा है, इसलिए इस्लामी और क्रिश्चन दशावतार ही दिखाया भक्ति मार्ग में, नीचे का 2 नहीं, 12 ज्योतिर्लिंग में 10 ही को दिखाया। क्यों 12 ज्योतिर्लिंग नहीं दिखाए भक्ति मार्ग में? दिखाते हैं ना 12 ज्योतिर्लिंग। अवतार की बात कर रहे हैं, अवतार में तो दशावतार। हाँ, 10 ही अवतार नहीं दिखाया। 12वां नष्टदेव और 11वां नष्टदेव वो नहीं दिखाए, पहले 10 दिखाए। ऐसे तो 12 ज्योतिर्लिंग में 24 अवतार भी दिखाया है वो भक्ति मार्ग में, चंद्रवंशी और सूर्यवंशी। हाँ जी भाई जी, एक बात और करना था। एक चुंबक होता है, एक परमानेंट मैग्नेट होता है, एक टेम्परेरी होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। जब इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्रवाह करता है तो वो मैग्नेटिक शक्ति उसमें आती है। उसी तरह से एक चुंबक है जो स्पर्श करके दूसरे चुंबक जो लोहा होता है उसमें स्पर्श करने से, रगड़ने से वो भी टेम्परेरी मैग्नेट बन जाता है। स्पर्श वाला बात जो है यहाँ पर, स्पर्श राम जो है उसकी बात यहाँ पर है। और वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है, जब हाई पावर आता है तो दूर से ही खींच लेता है। जो बोला मुरली में, तुम्हारे नजदीक आने से ही वो तुमसे प्रभावित हो जाएंगे। हाँ जी, स्पर्श राम, जिसके नजदीक आने से, स्पर्श करने से, आंखों से स्पर्श करे, दृष्टि से, वाइब्रेशन से स्पर्श करे, वाचा से स्पर्श करे, मैग्नेट खींच लेता है। हाँ, वो चुंबक है तो अभी खींच नहीं रहे, शूटिंग नहीं हो रहा है। परशुराम को कुल्हाड़ी लेते हुए दिखाते हैं, परसा उसको कुल्हाड़ी भी बोलते हैं ना। तो उसका मतलब ये है कि जैसे जितने भी कुल बनेंगे संगठन, अभी 8 संगठन बनेंगे, उन सब संगठनों को हरण कर लेगा क्या, अपने में मिला देगा। फिर क्या, इसलिए बोला कुमार का पीछे रह गई, उसकी सत्ता किसके हाथ में आ गई? रमेश के हाथ में आ गई। तो विश्व की बादशाही
क्रिश्चियंस ने भारत से ली और फिर किसको सौंपनी पड़ी? भारत को सौंपनी पड़ी। तो सारे जितने भी संगठन है उन सबका बादशाह बन जाएगा। हील अलग रहती है कि कब किसको फरसा मारूं, मतलब ज्ञान का तीर मारूं और अपने में मिला दूं। हाँ जी, जो भी अत्याचारी है, आतताई है, उनको ज्ञान का ऐसा फरसा मार देता है, एक घाव और दो टुकड़े, सामने वाले का पूरा मान मर्तबे का हनन कर देता है, गला काट देता है। दूसरे लोग डरते हैं ऐसे बड़े बड़े पाठधारियों के बारे में कुछ बोलने से। निडर है, निर्भय है, जन्म से ब्राह्मण, कर्म से क्षत्रिय। हाँ जी। ओम शांति भाई जी। अभी हम इतने दिनों से हम लोग सेवक राम वाली आत्मा के बारे में ही सुन रहे हैं ना। जिस तन में वो प्रवेश करते हैं, यानी शिव बाबा, उनको ही राम मानते हैं हम लोग ना। राम जी वही है। परशुराम वाली आत्मा से तो हम लोग सन्मुख सुन रहे हैं, पाठ सुन रहे हैं। और राम जी तो का अभी जो व्यक्तित्व होगा, यानी जो स्थूल शरीर होगा, वो भी चेंज हो जाएगा ना। अभी मतलब जिनको हम शिव बाबा बोलते हैं, उनको वही राम जी हैं। तो अभी जो आएंगे 28-29 में, तो उनका जो स्थूल शरीर होगा, व्यक्तित्व होगा, वो पूरा वो दूसरा व्यक्तित्व होगा, दूसरा शरीर होगा, या फिर मतलब उनको ही मानेंगे? किसको मानेंगे राम जी हम? दूसरा व्यक्तित्व होगा, नारायण के रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगा। राम नारायण, राम का संपन्न स्वरूप, निराकार राम। एक है राम का पतित रूप, एक है राम का पावन रूप, एक है शंकर का अधूरा रूप, और एक है शंकर का संपन्न रूप, विष्णु का स्वरूप नारायण जी। तो पुरुषार्थ करके संपन्न बनते हैं ना। हाँ जी। तो व्यक्तित्व तो वही हुआ, फिर आत्मा वही हुई, शरीर तो अलग रहेगा ना। तो रिज्यूवनेट होगी, हो सकता है ना भाई जी। जो बॉडी जला दी वो रिज्यूनेट कैसे होगी? ये तो प्रकृति के नियम को तोड़ना हो गया। प्रूफ प्रमाण है भाई जी इसका। हम लोगों को दिखाना चाहिए भी, सारे ब्राह्मणों को दिखाना चाहिए। जैसे उनकी मुरलियां हम सुनते हैं ना, बैठ के उनको याद भी करते हैं, उनके चित्रों को बैठ के देखते हैं, याद निराकार स्टेज को याद करते हैं। वैसे वो जो इंसिडेंट हुआ, वो भी हम लोगों को भी दिखाना चाहिए। तो माया बेटी के पास है ना, माया बेटी के पास ढूंढो ना। माया बेटी भागी हुई है, आप आओ दिल्ली, दिल्ली में ही तो स्थान बने हुए हैं गुप्त, ढूंढो जरा। हम तो माया बेटियों को भी देखे भी नहीं, कभी मिले भी नहीं उनसे। हमने तो दिखाए ना आपको वीडियो के द्वारा। आप मेहनत नहीं करते हो माया बेटी को ढूंढने की। ढूंढेंगे सब मिलके, ब्राह्मण परिवार अगर सब। अरे एडवांस पार्टी के अंदर इतना दम होता तो पिछले 1 साल से बातें उठ रही है, आज तक किसी ने विरोध किया सेंटर्स पे जाके, बड़े बड़े सेंटर्स पे जाके, कि क्या सच्चाई है बताओ? हाँ? सिर्फ फोन पे चिटचाट करते आपस में ब्राह्मण, बस खत्म बात। भाई जी ओम शांति, उनको तो हम लोगों ने देखा भी नहीं है ना बाय फेस, कैसे विरोध करें? देखा नहीं? अरे संस्था को तो चला रहे हैं ना पूरा, तो ढूंढो उनको, सवाल जाके पूछो। जिन किलेदारों को किले में बैठाया हुआ है उन्होंने, है ना, उन किले के सरदारों को जाके पूछो कि तुम्हें जिसने बिठाया वो राजा का है। बोलना तुम्हारा राजा डरपोक है क्या, उसको सामने लाओ। एक्चुअली हम लोग अभी नए नए आत्मा है ना, हम लोगों को उतना डिटेल्स पता नहीं है ना भाई जी। पता नहीं है? अरे जो पुराने उन्होंने कौन सा तीर मार लिया? लेकिन भाई जी हाथ में चूड़ियां पहन के बैठे हुए आपस में चिटचाट करते हैं बस।
पुराने ने कौन सा तीर मार लिया? आज तक किसी में हिम्मत हुई कि संगठित रूप में जाके जो मुख्य सेंटर है, दिल्ली का सेंटर, विजय विहार का, जो माउंट आबू का सेंटर है, वहां जाके आवाज उठाए, डरना दे और सवाल पूछे, बताओ सच्चाई क्या है करके? तभी तो हम लोगों का भी उमंग उत्साह बढ़ेगा भाई जी। हमारे से पहले जो सब जानते हैं उनको तो पहल करना चाहिए ना। उमंग उत्साह बढ़ेगा? क्यों अभी उमंग उत्साह घट रहा है? आपको मिला नहीं कोई, या आपको उसकी बातों के ऊपर विश्वास नहीं? राम जी को ही मार दिए लोग बता रहे हैं? नहीं भाई जी, विश्वास तो है, विश्वास तो है, बट विश्वास नहीं है, लेकिन 1% अविश्वास है। 99% विश्वास है, 1% अविश्वास है। जो हमारे से, हम लोगों से पुराने ज्ञान में है, तो उनको तो ये पहल करना चाहिए ना। वो नहीं करेगा, माया का फॉलोवर है। जो माया के चाटुकार है, जो माया के चाटुकार है, जो उसके कहे अनुसार चलने वाले हैं, जिन्होंने अपनी बुद्धि को पूरी तरीके से उसके आगे ताला लगा दिया है, सरेंडर कर दिया है, क्यों करेंगे? भाई जी, जैसे आप बोल रहे हैं संगठित रूप में जाना चाहिए, तो वो हम इसी ग्रुप की आत्माएं ही आगे हो सकती है ना, क्योंकि हम भी तो ये बात रख रहे हैं कि बाबा ने शरीर छोड़ा, तो फिर आप थोड़ा गाइड कीजिए, हम जाने के लिए तैयार हैं। जाओ, मना किसने किया है? अपने बाप का घर है वो, उनका क्या अपना प्रॉपर्टी थोड़ी है? जाओ, पूछो ये क्या चल रहा है आप लोगों का, सच्चाई बताओ, नहीं तो हम सेंटर चलने नहीं देंगे, पुलिस को बुलाएंगे। बताओ हमारा बाप कहाँ है? और वो बहन को सामने लाओ, विद्या बहन को, और योगिनी माँ को भी सामने लाओ। अगर सच्चे हैं तो भाग क्यों रहे? धर्म और अधर्म की युद्ध तो, सत्य और असत्य की युद्ध तो पहले अष्टदेवों में दिखाई दे रही है। इसलिए बाबा ने बोला सारी दुनिया देखनी है तो 8 में देखो। ऐसा सामने आएंगे तो उनके पास सेंटर में जो बहनें हैं वो तो चले जाएंगी ना, निश्चय बुद्धि हो जाएगी ना भाई। हो जाएगी। माया बेटी को ये तो डर है कि मेरी फौज, मेरी सेना, ये मेरी इतनी बड़ी आर्मी जो तैयार करके रखी है, कहीं भाग न जाए, मेरा तो राज्य चला जाएगा। यही तो डर है माया बेटी को। इसलिए झूठी झूठी बातें बोल के उनको बहला के रखती है। अच्छा खाना पीना दे देगी, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने के लिए दे देगी, सारी फैसिलिटीज दे देगी, शांत रहो। तो भाई जी, हमारे जो मुखिया हैं, 5वें नंबर के मुखिया जो अष्टदेव हैं, तो इस ग्रुप में हम जितने हैं भाई बहन भाई लोग, तो सबको लेकर चलिए ना आप उसको बोलो ना जो है आपका मुखिया 5वें नंबर का। आप है ना, आप ही तो है ना हमारे ग्रुप के मुखिया। हम तो नहीं है, आप हो सकते हो। नहीं भाई जी, हम तो ये ललिता माता 5वें नंबर का पूर्वज है, हमारे ग्रुप का मुखिया है। हमने बोला आप हो सकते हो, आप लेके जाओ। नहीं भाई जी, आपको शुरुआत करना पड़ेगा भाई जी, पीछे से तो सब हम लोग है ही। अच्छा, आप आगे बढ़ो, हम आपकी धोती संभालते ऐसे है? अरे बाबा ने तो बोला जो चैतन्य चित्र है उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। आगे बढ़ो मतलब अभी तक इतनी दिशा दिखा के सारे ब्राह्मण परिवार को सारी सच्चाई खोल दी, या आगे बढ़ना हुआ या पीछे रहना हुआ? उसको जो काम करना था मुखिया को, उसने तो कर दिया। अभी बाकी काम तो बच्चों का है ना। युधिष्ठिर को बाकी के जो पांडव है वो उसकी रक्षा करते थे, या उसको बोलते थे आप जाके छोटे छोटे पाटधारियों से मैदान में जाके लड़ो, हम यहां देख लेंगे बाकी का है? अरे जो मुख्य राजा होता है उसको उसकी सुरक्षा की जाती है, और जो छोटे छोटे योद्धा है उनसे आप लोगों को लड़ना है, या उस राजा को बोलेंगे आप चलो फिजिकली
वो फिजिकली जाता है क्या? वो फिजिकली छोटे छोटों के मुंह लगता है क्या? बाबा ने तो बोला महारथी महारथी से लड़ेगा, घुड़सवार से घुड़सवार लड़ेगा। जो जिस लेवल का योद्धा होगा प्यादा प्यादा से लड़ेगा, है? तो उसको जो लड़ाई लड़नी है और जो चीजें करनी है वो तो वो कर चुका है। जो हमको करना है वो हम करने में हमारा ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, बस। भाई जी ये बात तो पहले भी उठी थी, पहले भी मैंने कहा था, पर कोई एग्री नहीं है चलने के लिए। एग्री नहीं है, आप अपने घर में बैठो और बातें उठाओ। अरे बाबा ने बोला जो उठे सो अर्जुन, जो उठ गया सो अर्जुन। अपने जयपुर के सेंटर से शुरुआत करके दिखाओ ना, जरूरी क्या है? हाँ तो जयपुर में भी तो कोई चलने को तैयार नहीं है। चलने में नहीं है तो अकेले जाओ। शेर अकेला दहाड़ मारता है जंगल में, झुंड को लेके नहीं जाता है। हाथी होते हैं झुंड में चलते हैं। अकेले वाली थोड़ी परेशानी। शेर अकेला दहाड़ मारता है कांटों के जंगल में, और हाथी झुंड में चलते। पर थोड़ा सहयोग तो चाहिए ना। सहयोग बाप का नहीं है क्या? बाप को साथ में नहीं रखते? सर्वशक्तिमान बाप, उसको भूल जाते हो? देदारी नहीं देदारी चाहिए। वो तो काय को भूलेंगे, उसका तो सहयोग पूरा है। पूरा है, बस कदम बढ़ाओ, हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। और जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो चिंगारी एक ने उठाई या बहुतों ने मिलके की? क्या नाम था उसका? मंगल पांडे। एक ने उठाई थी भाई, मंगल पांडे। शुरुआत की ना उसने, अकेले ने विद्रोह किया, फिर धीरे धीरे चीजें फैलती है। सहारे ढूंढते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, 5वें नंबर का पूर्व सहारा ढूंढता रहता कि भाई कोई मेरी बातों को ये करे और मैं ये मेरे साथ चले तो मैं कदम बढ़ाऊं। जो उठे सो अर्जुन, जो उठ गया सो अर्जुन। बाकी सोए हुए उनको सोते रहने दो, हम करेंगे तो हमारा भाग्य बनेगा। दूसरों की चिंता क्यों करे? वो करे, ये करे, ये मिलके करे। रुद्रमाला में एक कपाट न मिले दूसरे से। रुद्रमाला के मन के आपस में मजबूरी में मिले हुए, उसका फायदा माया बेटी उठा रही है। जी हाँ भाजी एलंदू में तो अभी तो वो तो पाटधारी वहीं पे, मतलब माया के उसमें जो है वो वहीं पे बैठी है ना। वो तो मतलब ना तो ज्ञान का कुछ चलने दे रही है ना कुछ करने दे रही है। क्यों एलंदू बेगमपेट में नहीं जाओगे? आपकी तो एलंदू तक नजर जा रही है, दूर तक। पहले बेगमपेट के सेंटर में जाओ, वहां पार लगाने वाली पार्वती बैठी हुई है, उसको बोलो मेरी नैया पार लगाओ, बताओ हमारे बाबा कहाँ है। और आपको नहीं पता है तो आपकी जो मुखिया है सरपरस्त, उसको बताओ, उसको पूछो, हमसे मिलवाओ। भैया कुछ नहीं होगा। रात भर अंडे पकाए, कच्चे के कच्चे रह गए, ऐसी हालत है ब्राह्मण परिवार की। अभी ज्ञान सुनेंगे, वार्तालाप करेंगे, अपनी धंधाधूरी अपनी गृहस्थी में बिजी हो जाएंगे। उसके लिए ईश्वरीय सेवा के लिए समय भी देना पड़ता है। ठीक है, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। तो चैरिटी बिगिंस टू होम, सबको लड़ना पड़ेगा। ये अब पढ़ाई तो पढ़ लिया, अब लड़ाई करनी होगी सबको। कब तक छिपे रहेंगे झुरमुट में, फुट में कब तक छिपे रहेंगे? सबको आना होगा सामने। वैसे रजाई नहीं मिलने वाली है, किसी को भी नहीं मिलेगा। ये आग का दरिया है, ये आग का दरिया है, और इसे हो करके जाना पड़ेगा सबको। मान मर्यादा सब खोना छोड़ना पड़ेगा, सबको मान प्रतिष्ठा सब छोड़ना पड़ेगा। क्यों हमको वो क्या एडवांस वाला भाई बहन क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो सब कुछ खत्म करना पड़ेगा। ऐसे नहीं बनेगा काम, कूदना पड़ेगा, रणचंडी बन, झांसी की रानी बनना पड़ेगा सबको। ये माहेश्वरी माता है ना दिल्ली की,
ये आवाज निकालेगी दिल्ली में विजय विहार के सेंटर में जा। शांति भाई जी एक सवाल पूछना है आपसे। पूछो पूछो, एक क्या 100 पूछो। ओम शांति भाई जी एक सवाल पूछना है आपसे। अच्छा वो अभी ना वहाँ के वो शारदा माता है ना सब नगर की ना, तो वो अभी फोन करके बोल रही है कि वो आनंदी माता को मेरे को कि आ जाओ यहाँ सेंटर खुल गया, सेंटर खुल गया। तो अभी 2 साल से तो कोई जांच पूछ नहीं करी और अब फोन करके बुला रहे कि आ जाओ यहाँ सेंटर खुल गया, यहाँ सेवा है सेवा है। उनको बोलो मधुसूदन है क्या वहां पे? मधुसूदन कहाँ है? जहाँ मधुसूदन होगा वहां मधुबन होगा। कह रहे बाबा ने कोई शरीर सुरीर नहीं छोड़ा, बाबा ने कोई शरीर उरीर नहीं छोड़ा। अच्छा, आपको उनको बोलना कि ये बात सीबीआई को जाके बोलोगे। उसको पूछना, दिल्ली में ही सीबीआई का ऑफिस है, वो शारदा माता को पूछना, आपको सीबीआई के सामने खड़ा करते हैं और उनको बता देना कि बाबा ने कोई शरीर नहीं छोड़ा है, मैं जानती हूँ बाबा कहाँ है, हम आपके साथ में आएंगे बोलना, और ऑफिस का एड्रेस भी दे देंगे सीबीआई के। ठीक है, ये भी चले भाई जी, हम ऐसे थोड़ा बोलने के लिए। जितने लोग भी ग्रुप में हैं उनमें से पता लगना चाहिए कि इस काम को आगे बढ़ाने के लिए कितने आत्माएं आगे होंगी, तो कैसे पता चलेगा? क्या हैंड रेस कर रही हूँ भाई, जो उसका हैंड रेस करेंगे वो सब। अरे वही मैं बोल रही एक थी एक कि जगह से करेंगे। चिंगारी जगाओ। पंजाब वाले तो शेर है, और पंजाब जो है बीच में जब वहां पे सेंटर पे, चंडीगढ़ के सेंटर पे हंगामा हुआ था, ये बात फैली नहीं भारत भर। तो पंजाब से शुरुआत करो, चंडीगढ़ से, उनको बोलो क्या सेंटर पे बैठे हैं वो जो योगिनी माँ है उनको सामने लाओ, विद्या बहन को सामने लाओ। यहाँ पर तो क्लास में बहनें आती नहीं है, बोलना किसको है। लेकिन जैसे विजय विहार के सेंटर पर ही मिलकर हम लोग जाएं, लेकिन वहां भी अंदर नहीं घुसने देंगे। अरे आपको पता है जब 2008 में कलप्पा भाई और बम्बई वाले सारे मिलकर किधर गए थे? आबू में, जहाँ वो माउंट आबू का जो शांति धाम है वहां पे। जी मैं भी थी साहब। हाँ, तो वहां पे अंदर वो चले गए झगड़ा करके, और वहां तो उनका कितना बड़ा एरिया है, कितनी टाइट सिक्योरिटी है, और जाके प्रकाश मणि दादी से बात करके आए। हाँ? अरे यहाँ तो इतना बड़ा प्रीमाइसेस भी नहीं है, इतना बड़ा कैंपस भी नहीं है। जाओ इंचार्ज बहन को बुलाओ नीचे, पूछो उनको। भाई जी हैंड रेस 6 लोगों ने किए हैं। 6 लोगों ने किए तो 6 लोगों के नाम लिखो, आपकी सेना तैयार हो गई। आप सेनापति और ये सेना, जाओ। बाबा ने तो बोला भाई जी तुम सब महावीर महावीरनी हो, सबके अंदर में वो हनुमान के अंदर में जैसे ताकत छिपी हुई थी, उसको सिर्फ याद दिलाने की जरूरत थी। ये नहीं है, बहुत सभी हैं महावीरनी। भाई जी मेरी भर्ती तो 2024 में हुई थी, 22 में बाबा ने शरीर छोड़ा है, तो मेरे साथ तो फिर झूठ ही बोला गया है ना। झूठ तो बहुतों के साथ बोला गया है। अभी भी जो भट्टियां हो रही है, उन भट्टियों में जाके जो भट्टी कर रहे हैं उनको सबको ही झूठ बोला जा रहा है। झूठ खंड स्थापन करने का शूटिंग नहीं हो रहा है। इसलिए बाबा ने बोला ब्रह्मा कुमारियों की अम्माएं बैठी हुई है यहाँ पे, उन ब्रह्मा कुमारियों ने जितना रो नरक नहीं मचाया उससे 1000 गुना रो नरक एडवांस की कन्या माताएं मचाएगी, और उन ब्रह्मा कुमारियों ने जितना मान मर्तबा नहीं पाया उससे 1000 गुना मान मर्तबा एडवांस की कन्या माताएं पाएगी। ये तो बाप आज भी काम कर रहा है, इसलिए इनकी पोल पट्टी खोली जा रही है। नहीं तो एडवांस पार्टी के अंदर किसी में दम नहीं है कि इनकी गलत बातों के ऊपर उंगली उठाए। ज्यादातर तो भगत और चाटुकार भरे हुए हैं, 90% भगत चाटुकार भरे हुए हैं।
थोड़े हैं जो सच्चाई को डंके की चोट पर बोलने का सामर्थ्य रखते हैं। हाँ चलो चलो, एक दिन सब चलो, मुख्य मुख्य पॉइंट लिखो मुरली के, और चलो वहाँ चलो उनके साथ। मैं तो आऊंगी डिसाइड माता करके जी फिर आपने तो हैंड रेज किए ही नहीं, जो बोल रहे हैं चलो चलो। भाई जी वैसे तो अभी बहुत टू लेट भी हो गया ना, अभी फायदा भी क्या है। अभी हमारी बुद्धि में ये बात बैठी है कि बाबा ने शरीर छोड़ना ही है, उनका पाठ ही वैसा है। और 28-29 में वो पुण्यात्मा की पुण्य शरीर में प्रवेश होकर के प्रत्यक्ष होंगे। ये सारी बातें जब बुद्धि में है तो फिर जाने का मन ही नहीं करते वहां पे। नहीं, जाने का मन की बात नहीं है, लेकिन बाप का जो कार्य चल रहा है, जिसके द्वारा जो कार्य चल रहा है और आज भी बच्चों को पालना मिल रही है, उससे बहुत सारे ब्राह्मण, कन्या माताएं अनभिज्ञ है, तो आवाज उठेगी तो उनका कहीं ना कहीं मनन चिंतन मंथन चलेगा, कोई ना कहीं चीजें निकलेगी। पर अभी वैसे तो ये लोग बेगमपेट में भी सीसीटीवी वगैरह लगाए हैं, तो वो लोग हमको देखते ही फिर एज यूजुअल जैसे कि अभी 24 में जैसे किया है वैसे ही करेंगे। हमारे सामने तो वो लोग आएंगे नहीं, तो रोड के ऊपर खड़े होकर के टाइम वेस्ट ही होगा ना भाई जी। माता जी दिल्ली आने की बात है, विजय विहार में संगठित रूप में होंगे, वहां की बात कर रहे हैं। नहीं भाई जी, बेगमपेट का भी बात किया है ना, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। नहीं, वो तो जब एलुंदी की बात कर रहे हैं तब उनको बताया बेगमपेट। एलिंदो तो छोटा सा सेंटर है। भाई जी अगर हमारे मुखिया जो है, हम उनका कहना मानेंगे, जब वो कह रहे हैं शरीर छोड़ दिया, तो फिर हमें विश्वास करना भी चाहिए, और मुरली पॉइंटों के आधार पर भी हमें समझ आ रहा है। तो ये ललिता माता का नंबर ले लो। ललिता माता को विश्वास नहीं हो रहा है, ललिता द्विवेदी माता और राधिका माता, उनको तो प्रूफ चाहिए। उनसे ही तो ये चिटचैट चालू हुई। बात विश्वास की नहीं है भाई जी, प्रूफ तो मुरली पॉइंट ये तो सबके अपनी अपनी बुद्धि का वो है ना, मनन चिंतन मंथन सोच विचार जो भी है, तो उनको ऐसे कोई तो नहीं ना समझा सकता, क्योंकि वो भी रोज क्लास कर रहे हैं, मुरलियां सुन रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं वो भी। ओम शांति। अभी आत्मा में टिक जाओ, सार में आओ, सार में। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बैठ। ओम शांति मित्र भाई। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। शांति भाई। ओम शांति भाई जी।
ग्रुप गीता का भगवान वाली बात साबित करके दिखाने वाला है और बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनने वाला है। इसलिए बाप दादा इस ग्रुप के ऊपर विशेष ध्यान रखते हैं। जी भाई जी, ओम शांति। ओम शांति। तो कौन कौन आलस्य और सुस्ती वाले हैं? आज हैदराबाद में क्लास में कौन कौन नहीं आए? कोई कोई ऐसे भी है जो एक एक महीना क्लास में ही नहीं आते, संगठन क्लास में। आज बोला ना, आलस्य सुस्ती ये माया के रूप है। परिवार से संगठन से दूर करते हैं। भाई जी, और जितना चेकर बनेगा उतना मेकर बनेगा। चेक क्या चीज में चेक करेगा? बताया ना बाबा ने क्या चेक करना है। क्या चेक करने के लिए बोला है? क्या चेक करने के लिए बोला? अपने संकल्पों को चेक करो, अपनी स्थिति को चेक करो, अपनी वाचा को चेक करो, अपने कर्म को चेक करो। साधारण कर्म है, साधारण बोल है, साधारण संकल्प है या श्रेष्ठ संकल्प है? अपने पुरुषार्थ को चेक करो। चेकर बनेंगे स्वयं के तो मेकर बनेंगे। सुभान अल्लाह का मीनिंग क्या है भाई जी? सुभान अल्लाह ये उर्दू शब्द है। सुभान अल्लाह मतलब आज ये पॉइंट है ना, वाह भगवान, सुभान अल्लाह, क्या बढ़िया। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। हिंदी फिल्म में गाना बना हुआ है। तो बड़े बाबा और छोटे बाबा, शंकर बाबा बड़े बाबा, ब्रह्मा बाबा छोटे बाबा। जैसे कि पीस मेकर, लॉ मेकर, जो और दूसरा तीसरा क्या था वो? न्यू वर्ल्ड मेकर, न्यू वर्ल्ड मेकर, नई दुनिया को बनाने वाला विद्यासागर, न्यू वर्ल्ड मेकर। तो ये तीनों जो है कौन से आत्मा ही मतलब कि कार्य कर सकेगी? हर एक करेगा। जो भी बाबा के बच्चे हैं, जो जितना चेकर बनेंगे उतना मेकर बनेंगे। नई दुनिया बनाने के निमित्त नहीं बनेंगे 4.5 लाख बच्चे, बनेंगे नंबरवार। शांति स्थापन करने के भी निमित्त बनेंगे पीस मेकर। भाई जी, वट का मतलब क्या है? वट वृक्ष। वट मानो बड़ का वृक्ष। ये क्या वो करता है, मतलब मीनिंग इसका? बड़ 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 का वृक्ष होता है ना, उसको ही वट बोलते हैं। ये मीनिंग है बड़ का, वट। तो इसका वैसे वट का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा जैसे? वट वट वृक्ष, बड़ का तो पेड़ है, लेकिन वट किस उसमें है जैसे? ओहो, उसका समानार्थी शब्द है बड़ का, वट समानार्थी। वट से बनी वाटिका, वाटिका माना गार्डन, उद्यान। आध्यात्मिक भी क्या बोलना? क्या आध्यात्मिक अर्थ? अध्यात्म जैसे आध्यात्मिक? हाँ जी। आध्यात्मिक आदि और आत्मा। वट का अर्थ आध्यात्मिक। वट का आध्यात्मिक अर्थ पूछ रहे? हाँ जी हाँ जी। बाबा ने बोला ना,
वट वृक्ष बनियन ट्री, बाप के लिए टैली किया मनुष्य सृष्टि के। वट वृक्ष जो होता है वो सबसे विशाल वृक्ष होता है। समझ में आए विशाल। जिसकी टहनियां जो है जी सीधा जाके जड़ों से मिलती है। कलकत्ता में बनियन ट्री है, गूगल में देखने को मिलेगा, इंटरनेट पे देखो तो। विस्तार वृक्ष। हाँ, विस्तार। हाँ जी, विस्तार। जैसे भगवत गीता में बोला, मया ततमिदम सर्वम जगतम अव्यक्त मूर्तिना, मेरे से ये सारा सृष्टि रूपी जो वृक्ष है, संसार है, ये विस्तार को पाया हुआ है। बीज से झाड़ विस्तार को पाता है। तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी आता है, याद आता है, तो ये वाक्य तत्कालीन समय में कैसे लागू होगा? तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी याद आवेगी। तेरी किसी को इमर्ज करके बोला, ब्रह्मा के मुख से वाणी चली, शिव बाबा ने वाणी चलाई, तो राम वाली आत्मा ने उस वाणी को उठा लिया, तो उसके बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी याद आएगी। और जो बाकी के बच्चे, उनके लिए तो बाबा का साकार शरीर सामने मौजूद था, तो उनको तो साकार में निराकार में याद करना है। लेकिन जब बाबा ने, जो शंकर का पार्ट है, उसने स्वेच्छा से शरीर त्याग दिया, तो अष्टदेव पाठधारी के लिए जो 5वें नंबर का पूर्वज है, बड़ा बच्चा, बाप समान, उसके लिए ये महावाक्य टैली नहीं होगा। तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी याद आवेगी। अभी जो देह छूट गया, उसको याद करने की दरकार है, अभी वो करेगा याद नहीं। उसके जो परिवार वाले हैं, वो तो उस 5वें नंबर के पूर्वज में नंबर 1 रुद्र को याद कर सकते हैं, लेकिन वो किसको याद करेगा फिर? वो महावाक्य उसके लिए टैली नहीं होगा समय प्रमाण अनुसार। कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है, तो संगम युगी कृष्ण और क्राइस्ट का 5वें नंबर का पूर्वज, उसकी भी राशि मिलाई जाती है। ओम शांति। रुकते हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। शांति भाई जी।